डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय, डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से आप सभी विद्यार्थी मित्रों, सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से MA-JMC पेपर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में यूनिट नंबर 6 पे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पे बातचीत आपसे करूँगा। उस पर रखेंगे कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या रोल है और कब इसकी एक तरीके से हम देखें कि शुरुआत हुई, कम्युनिकेशन कैसे कहते हैं, क्या मीडियम है एक्चुअली, और अगर हम कम्युनिकेशंस की बात करें तो कैसे शुरुआत होती है और कब हम समझें कि कम्युनिकेशंस की एक आधारभूत संरचना रखी गई। तो इस पे हम बेसिक बातचीत करेंगे। इस यूनिट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला जो भाग है पार्ट 1, आज उस पर बातचीत होगी। तो शुरुआत में बेसिक्स स्ट्रक्चर्स की और मूलभूत सिद्धांतों से लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा इस यूनिट का, उसको हम आगे उस विषय पे आपसे बातचीत करेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे और आपसे बातचीत करेंगे, देखेंगे कि क्या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है और इसको हम किस तरीके से रेखांकित करते हैं और आगे देखते हैं। जैसा कि मित्रों आपको पता है कि इस यूनिट में जो फोकस होने वाली चीज़ें हैं ख़ास तौर से बेसिकली कि प्रिंट, ऑडियो, विजुअल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, और आज अगर मैं बात करूं कि स्पोर्ट्स एंड उस पर हम अगर दूसरे तरफ पे जाएं कि स्पेस में, है ना, कि साइबर में किस तरीके से कम्युनिकेशंस को हम देखते हैं। वेब जर्नलिज्म में भी आजकल कई आयाम डेवलप हो गए। किसी दौर में ऐसा हुआ करता था कि एक प्रिंट मीडिया हुआ करता था, वो भी एक साप्ताहिक हुआ, फिर वीकली हुआ, ऐसे करके फिर क्वार्टरली, फिर उसमें आगे हुआ 6 मंथ हुआ, हाफ ईयरली हुआ, मतलब कि 6 मंथ पे, फिर ईयरली, ऐसे कुछ पत्रिकाएं एक चलन हुआ करता था एक दौर में। काफ़ी लोग उसको चाव से पढ़ते थे। कुछ मंथली काफ़ी पत्रिका आती थी, उसमें कई तरीके की पत्रिका होती थी, जैसे कि मनोरंजन के तौर पे कुछ होती थी, कुछ पॉलिटिकल होती, आज भी आती हैं। जैसे आप आउटलुक को ले लो, इंडिया टुडे को आप देखेंगे। उसी तरीके से एक वर्ल्ड रिनाउंड जर्नल है टाइम्स, उसको भी अगर बात करें तो इस तरीके के मैगजीन आज भी प्रचलन में है। लेकिन बदला क्या है अभी, अगर कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बदलने के दृष्टिकोण से आप अगर आप देखें, बातचीत आप करें, तो अभी पाएंगे कि कम्युनिकेशन में जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया के दौर में हर सबके पास जो एक गैजेट्स आ गए, कहीं ना कहीं ये काफ़ी चीज़ें बदली हैं लोगों का। एक तो सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें मित्रों, तो आप पाएंगे कि जो पढ़ने की रुचि थी, जो कहीं पे ट्रेन में या फिर कहीं पे लाइब्रेरी में बच्चे बैठ के पढ़ते लिखते रहते थे, एक पढ़ने की टीस हुआ करती थी कि नहीं पढ़ाई करनी है, वह कम हुआ है। इस वजह से कि सबके पास ऐसा लगता है कि नहीं, हम न्यूज़पेपर को मंगाने की क्या ही ज़रूरत है, हम न्यूज़पेपर तो मोबाइल पे ही डाउनलोड एप्लीकेशन करके कर सकते हैं, हम वैसे ही पढ़ सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन सब चीज़ों से एक दृष्टिकोण बदला है लोगों का। और निश्चित रूप से अगर आप पाएंगे, आप कहीं भी देखें तो देखेंगे कि ये दृष्टिकोण केवल पढ़ने से नहीं हुआ है, यह यादाश्त पे भी इसका असर है। खैर ये बातें कम्युनिकेशंस के इधर हैं, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो कई चीज़ें हमेशा आप उसको आगे बढ़ाते हो, लेकिन पहले दृष्टिकोण है, आप देखोगे प्रिंट मीडिया में एक दौर हुआ करता था कि लोगों को याद कर किस तरीके से बनाते थे। अभी क्या है कि आप अवेयर होकर के भी अवेयर आप नहीं होते हो, मतलब जानते हो कि चीज़ें आपकी नज़र से घट रही हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हो या आप उसे अवॉइड करते हो, देखते हो कि नहीं मेरे इंटरेस्ट का नहीं है ऐसी सारी चीज़ें। तो लोग कम एक तरीके से फोकस्ड अपने काम पे अभी आज के दौर में, काफ़ी जो यूथ जनरेशन है, जो अभी गैजेट्स आ गए हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जो बात करेंगे कम्युनिकेशन में किस तरीके से इसका इमरजेंस हुआ और कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे आया, फ़ोटो जर्नलिज्म आया, फिर फ़ोटो में किस तरीके से वर्ड में फ़ोटोग्राफी हुई,
भारत में किस तरीके से आई, अभी जो फ़ोटो का एक जो प्रचलन है, अभी जो कि स्टूडियो किस तरीके से बनाती है, कैसे मर्जिंग करती है, इन सब सारी चीज़ों पे अगर आप देखोगे तो फिल्म से देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि इस यूनिट को जब आप कंप्लीट हो कर लेंगे तो क्या पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप मित्रों देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस। यू हैव कंप्लीट दिस यूनिट, सो दैट्स व्हाई यू फाइंड कि what is the medium and how many types of the communications. You will always understand and variations of the communications. Basically, commonly you are understand. And second things, you know very well medium of specific skills. What is the any man, any common man's behalf of the communications you can see everywhere. A common man, only one like you can see like you can find specific communications of any man you can find everywhere. behalf of communications की अगर आप बात करो तो अब लाइक अब देखो कि जैसे कम्युनिकेशंस में है क्या कि स्पेसिफिकली क्या है, लेकिन अब ढूंढना पड़ेगा आप उसको कैसे डेवलप करते हो, कैसे देखते हो इन सब सारी चीज़ों को। तब दूसरा आप इसमें देखेंगे कि कैसे चीज़ों को ऑब्जेक्टिव तौर पे आप यूज करते हो, क्या मीडियम्स क्या है, और मीडियम्स जो इन्फॉर्मेशंस आप इसको शेयर आप करते हो, उसको आप बताते हो, तो वह कैसे चीज़ों को आप जो एक्सप्लेन करते हो, लोगों को एक तरीके से परोसते हो, प्रोवाइड करते हो, इन सब चीज़ों को आप एज ए कम्युनिकेशंस के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन से कि आर द ह्यूमन बींग्स, यू नो वेरी वेल ऑल वर्ड लाइक जो ह्यूमन बींग की सोसाइटी है, वी आर वेरी नोन लाइक माय फ्रेंड्स कि यू आर ह्यूमन बींग्स बिकॉज ऑफ यू all of them like belongs to the human community, like feels now emotions, anger, smile and hate, love, all are things like everyone's like feel now. ये कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, ये ह्यूमन कर सकता है कि क्या प्यार है, क्या इमोशंस है, क्या सारी चीज़ों कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे आप लाफ कर सकते हो, कि कहाँ आपको किस चीज़ को रिएक्ट करना है, कहाँ आप चीज़ों को रिएक्ट आपको नहीं करना है। ऑफिशियली अगर हम भारत की बात करें, इन इंडिया 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेज हैं, जो 22 जो बीबीसी की अगर रिपोर्ट की हम करें तो 22 लैंग्वेजेज और 72 डायलेक्ट्स, उसमें 22 लैंग्वेज में 72 डायलेक्ट्स पूरे कम्युनिकेशंस में एक दूसरे से कनेक्ट हम करते हैं, जो कि ऑफिशियली है। अगर भारत की अगर हम बात करें तो एक लैंग्वेज का इसे बोला है कि लैंग्वेज ऑफ द होम कौन सी कंट्री है, हुच कंट्री इज ऑफ लैंग्वेज ऑफ द होम, इन इंडिया। इन इंडिया इज द लैंग्वेज ऑफ होम। यहाँ हर जगह पे आप जाओगे, जितने स्टेट हैं वहाँ के डायलेक्ट्स अलग हैं, वहाँ के लैंग्वेज अलग हैं, वहाँ की इवन की जो प्राइमरी अगर आप समझो, बेसिकली आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पे जो लिखने की जो स्किल्स है, जो लिपि है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो भी अलग है। आप अगर एंशिएंट तौर पे जाओ तो अगर आप लिपि की बात करोगे, करेक्टर की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि जैसे कि 3 लिपियाँ, जैसे कि एक हम अगर ऐसे करें तो ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठ लिपि है, अरमाइक लिपि है। इन तीनों लिपि में लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, यानी कि कुछ लिपियाँ ऐसी हैं कि जो कि लेफ़्ट राइट से लिखते हैं और कुछ को राइट से लेफ़्ट लिखते हैं। तो उनमें क्या पूरे करेक्टर्स उसके डिफरेंस है। अगर हम शैली की बात करें, व्हाट इज़ द स्टाइल्स ऑफ द शैली, तो उसमें हम करें कि अगर स्ट्रक्चर करें, जो हम अगर बात करें कि जो हमारे टेम्पल बने या फिर जो भी बिल्डिंग्स बने एंशिएंट टाइम, उनमें भी एक विविधता, उसमें भी 3 तरीके की हैं। उसमें क्या है, उसमें आप देखते हो कि एक द्रविड़ियन शैली है, उसमें आप देखते हो कि एक नागर शैली है। नागर शैली, हुज द रिप्रेजेंट ऑफ द नागर शैली, वेयर यू हैव गॉट फाइंड लाइक वेर यू फाइंड नागर शैली, नागर शैली इट्स रिप्रेजेंट ऑन द northern India, and Dravidian represent in the South India, and in mix-up of the बेसर शैली, दोनों की जो बीच की है, रिप्रेजेंट इन द मध्य भारत। कुछ जगहों पे जैसे कि आप पाएंगे बेसर का मिला जुला रूप, जैसे कि उड़ीसा हुआ, कुछ जगह पे ऐसे आप पाएंगे कि वहाँ मिश्रित रूप भी मिलते हैं। मंदिर से लेकर के लैंग्वेज तक आप पाएंगे सारी चीज़ें अलग अलग हैं। इसे बोलते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेज। इंडो आर्यन लैंग्वेज से द्रविडियन लैंग्वेज, तो लिपि द्रविडियन का पूर्व पाओगे कि आप एकदम अलग होता है।
आर्यन के क्या है, इंडो आर्यन लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत से जिसका अपभ्रंश हुआ, जिसका प्राकृत से अपभ्रंश हुआ जो प्राचीन शैली में, तो वहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे द्रविडियन में तो सारी चीज़ें जैसे कि तेलुगु हुआ, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उड़िया हुई, आप अब उड़िया के नीचे अब चले जाओ, फिर तमिलियन को आप देख लो, कन्नड़ देख लो, तो सारी चीज़ें किस तरीके से एक डिफरेंस करती हैं, उसके लैंग्वेज टोन्स किस तरीके से डिफरेंस करते हैं। जैसे कि आप फ्रेंच की बात करो, स्पेन कर, तो पर्टिकुलर कंट्री में एक ही डायलेक्ट्स और एक ही लैंग्वेज बोले जाते हैं। डायलेक्ट्स डिफर हो सकते हैं डेफिनेटली, बट लैंग्वेज कॉमन है। यहाँ लैंग्वेज ही अलग हैं, डायलेक्ट्स तो बहुत सारे हो जाते हैं। एक लैंग्वेज जैसे कि अगर गुजराती की हम बात करें तो यहीं कच्छी गुजराती है, सुरती गुजराती है, यहीं पे अहमदाबादी गुजराती, जो कि आप अलग अलग पूरे डायलेक्ट्स हो जाएंगे। सौराष्ट्र में चले जाएंगे दूसरे तरीके की गुजराती आप पाएंगे अगर गुजराती की बात करें। उसी तरीके से आप हिंदी में अगर जाएँ तो हिंदी में आप जाएंगे, नॉर्दर्न जो वेस्ट यूपी है वहाँ की हिंदी दूसरे तरीके की है, ईस्ट यूपी में चले जाएंगे दूसरे तरीके से हिंदी के डायलेक्ट्स हैं, लेकिन है हिंदी, करेक्टर्स उसके एक हैं। उसी तरीके से गुजराती के। समझने की बात यह है कि इस देश में किस तरीके से लैंग्वेज को लेकर के है, लेकिन सवाल है कि ह्यूमन बींग्स के लिए कम्युनिकेशंस को कैसे ईजाद करें, कैसे समझें, रिचली कैसे एक दूसरे जगह से आप कनेक्ट कर पाते हैं। लार्जली लोगों तो कितना मैक्सिमम लोगों तक आप कनेक्ट कर पाते हैं, इम्पोर्टेंस इस बात की है। अगर हम देखें और पाएँ कि कम्युनिकेशंस की अगर हम बात करें कि कहाँ से डिराइव्ड हुआ, अगर हम लैटिन की बात करें तो बेसिकली यू नो वेरी वेल communication is derived from the Latin verb the communicare, which means to make a common people, a common as a simple, क्योंकि साधारणतया anyone can understand anything like which you have delivered, like the किसके लिए करते हो, whose peoples you have delivered, जब करोगे you will deliver like whose one, you will deliver like people. पीपुल अगर नहीं समझता है, पीपुल कैन नॉट अंडरस्टैंड योर द कम्युनिकेशन, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस योर कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशंस का क्या मतलब है। इट मीन्स कि यू विल डिलीवर एनीथिंग, एनी काइंड्स ऑफ थिंग्स लाइक न्यूज, एनी इंफॉर्मेशंस, लाइक यू विल शेयर एनी लाइक इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। वो क्या होना, इट शुड बी वेरी कॉमन एंड सिंपल। क्यों? क्योंकि एक कॉमन पीपुल जो पढ़ा लिखा ना भी हो उस चीज़ को, बात को समझ सकता है। उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि उसकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी क्या डिग्री है या क्या उसकी है, कहाँ से आता है। दिस इज़ नॉट मैटर फॉर एनीवन। इम्पॉर्टेंट है कि जो आप शेयर करते हो समझ सके। अगर हम पाएँ, अगर देखें कि कम्युनिकेशंस को आइडियली अगर हम फॉर्म में अगर देखें तो दो लोगों के बीच, यार लाइक टू पीपुल्स, टू मोर पीपुल्स जो होते हैं, जैसे अगर टू पीपुल्स हुए जो बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत को अगर थर्ड पर्सन्स, टू और मोर पीपुल्स कैन अंडरस्टैंड ईजिली लाइक हिज और हर कम्युनिकेशन, सो दैट्स व्हाई इट इज़ द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर आपकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग न समझ पाएँ इसका कोई मतलब नहीं, अगर समझ पाते हैं तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशंस। उनमें बीच में अगर हम बात करें कि क्या इस चैप्टर के बिहाफ से अगर हम देखें तो क्या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस कैसे करते हैं। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस जो रिसीवर है, जो सेंडर है, उसके बीच का जो मीडिएटर का रोल है, वो कैसे पास करता है मैसेज को, कैसे प्रोग्रेस करता है। लाइक व्हीकल है, कोई गाड़ी चल रही है, उसके इंजन है, सारी सब कुछ है, वो स्टार्ट करता व्हीकल चले ही नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, व्हीकल आगे नहीं बढ़ेगी। तो इट इज़ द डिफरेंट, लाइक व्हीकल क्या करता है, एज ए मीडिएटर का रोल करता है, ड्राइवर भी है, वो उसे ले कहाँ जाना सब कुछ करना है, इंजन है, इंजन भी अपना काम हो गया, लेकिन वो चले ही नहीं तो एक जगह स्थिर हो जाएगा। स्थिरता न हो, आगे किस तरीके से बढ़े, जिस तरीके से जो व्हीकल है, व्हीकल का जो व्हील है वह किस तरीके से मूवमेंट करता है, जो मूवमेंट करके आगे बढ़ता है, तो दिस इज कॉल्ड ऑफ द मीडियम्स ऑफ द कम्युनिकेशन, इसको हम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस जो मीडियम्स के हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम्स क्या क्या हैं, लाइक हम बात करते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशंस, लाइक हम जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑफ द फेस टू फेस कम्युनिकेशंस। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशंस इन द वर्क प्लेस इज फेस टू फेस कम्युनिकेशंस, लाइक एनीवन, लाइक
talking about the in front of anyone, standing in front of anyone, like this is called of the face to face communication. Second, virtual remote communications, जो रिमोट एरिया में रहते हैं उन्हें किस तरीके से वर्चुअली आप उनसे बात करते हो. रिटेन कम्युनिकेशंस, लाइक ओल्डर एज में आप देख लो, जिस समय टेक्नोलॉजी और सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, उस दौर में क्या होता था, उस दौर में नॉर्मली ऐसे होता था कि एज ए रिटेन कम्युनिकेशन होता था. रिटेन मतलब एज ए लिख करके, बातचीत करके एक दूसरे को वो शेयर करते थे. थर्ड, सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस, जो आप आज के दौर में आप देखते हो. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल न बोल करके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, जो आप बोलते नहीं, किस तरीके से आप हाथों से इशारा करके, देख करके, ऐसे करके आप बातचीत करते हो. तो उसमें भी क्या एक मैसेज जाता है हाथों से, जैसे आप मैसेज कर रहे हो, आँखों से मैसेज कर रहे हो, ये जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या रिएक्ट्स करते हैं. लाइक आप समटाइम्स यू हैव फील नाउ द समवन लाइक वेरी कीप एंड क्वाइट, बट यू लाइक रीड इन योर फेस आइज, उसके आँखों से आप पढ़ सकते हो. You can read the eyes, face through the eyes. फेस से आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसके आइज से आप पढ़ सकते हो वो कि क्या परेशानी में है, क्या दिक्कत है. लाइक ही इज फेसिंग लाइक एनी स्टफ, एनी प्रॉब्लम एनीवेयर, तो कैसे पढ़ सकते. यू कैन रीड नाउ इन द फेस ऑफ आइज, है ना. तो उसके फेस का जो है, अब उसके आँखों से माध्यम से, तो जो माध्यम है यही, दिस इज द कॉल्ड ऑफ द मीडियम. इसको आप मीडियम कह सकते हो. तो जॉय में है वो, उसमें है, सैड में है, सैडनेस उसके है, सब कुछ आप शो करती हैं, आँखें शो कर देती हैं. आइज़ जो है बताती हैं कि दिस पीपल सफरिंग फॉर द पीस, कीप एंड क्वाइट, यार सैडनेस, लाइक लाफ, एन्जॉयमेंट, एवरीथिंग यू कैन फील नाउ. सो दिस इज कॉल्ड ऑफ द communications. This is called of the medium of the communications, like you can understand easily and you can read now. जो मैंने आपसे बातचीत की कि कैसे व्हीकल है, ये व्हील्स हैं. व्हील्स क्या है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ऑफ व्हील्स इज द मीडिएटर. डायलॉग जो भी कुछ है, रिसीवर कम्युनिकेटर कैसे होता है, व्हील्स के थ्रू होता है. दिस इज कॉल्ड ऑफ द मीडिएटर. लाइक दिस इज द व्हीकल विच डिलीवर्स डायलॉग ऑफ मीडियम. जो व्हीकल है वो अब क्या करती है, वो डिलीवर करती है डायलॉग को. लेकिन मीडियम क्या है, मीडियम उसके व्हील्स हैं, वह मूव करता है. अब लाजवेल जो मॉडल है, इसमें अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, द फर्स्ट कोटेड व्हाट इज द नॉट नो the most widely accepted act of the communications. This is the very renowned and famous politicians, which is the first time he was like given the like in the Lajuel models in the develop first model was developed was in 1948. Like you can see like who, what, channel, whom, the. ये जो आप बात करते हो किस तरीके से होता है. हु कौन है, हु इज द स्पीकर, व्हाट, अब जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, मैसेज. चैनल, जो मीडियम की बात करते हैं, चैनल क्या करता है, एक स्पीकर ने कोई बात कह दी, वो जो कही वो मैसेज हो गया. मीडियम क्या है, चैनल, जिससे आप उसे डिलीवर करोगे. होम, किसे, ऑडियंस को. ऑडियंस जो सुनती है, जो समझती है, कौन, ऑडियंस. ऑडियंस जो अगर मान लो, समझ लो कि अगर सुन ली, लेकिन उसके बाद आपको फीडबैक तो चाहिए ना, डेफिनेटली. तो फीडबैक जो मिलता है, तो दिस इज द कंप्लीट द प्रोसीजर. एंड ऑफ द कौन है, आपको ऑडियंस. ऑडियंस का क्या आएगा, इफेक्ट आएगा, फीडबैक आएगा. दैट टाइम्स यू कैन डिलीवर द लेक्चर्स, अ पब्लिक लिसनिंग वेरी केयरफुली, देन ही इज गिवन द रिस्पॉन्सिबल. लाइक द वोटिंग है, गुजरात में इलेक्शन चल रहा है, उस इलेक्शन के दौरान जो भी पब्लिक एग्जिट पोल इलेक्शंस जो चैनल्स वाले लेते हैं, क्या आपका मानना है, तो एक उसमें एक स्टेटा निकालेंगे, एक स्टेट उसमें निकालेंगे. तो क्या पब्लिक का क्या मूड ऑफ द पब्लिक क्या है, इफेक्ट क्या है आपके कम्युनिकेशन से, किस तरीके से गवर्नेंस चल रही है. तो
जब तक फीडबैक नहीं आएगा तब तक कोई आपका कोई मॉडल का कोई मीनिंग नहीं है। तो फर्स्टली जो एक एस्टेब्लिश जो मॉडल हुआ लाजवेल का मॉडल, ये 1948 में इसलिए हुआ कि यहाँ पे इफेक्ट है, यहाँ पे फीडबैक है जो कि शो करता है। अगर आप बात करें कि सम ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मेंशंस बिलो, जो मैंने यहाँ पे किया है क्या है। अब जैसे सपोज करो कि मीडियम्स है, जो भी डायलैक्ट्स आप पढ़ते हो क्या है, ये मीडियम्स तो हैं। प्रिंट, थ्रू द प्रिंट में आप क्या क्या पढ़ते हो, न्यूज पेपर्स, मैगजीन, दिस इज द कॉल्ड ऑफ द प्रिंट फॉर्म, दिस इज द प्रिंट फॉर्म। सेकंड, आप कैसे सुनते हो, अभी तो सैटेलाइट रेडियो का बहुत कम फॉर्म हो गया, चूँकि मोबाइल हो गया तो लोग यूट्यूब पे सीधे कनेक्टेड, डिजिटली कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया पे थ्रू कनेक्टेड है, तो रेडियो कम हो गया। अब आज के 15 साल पहले आप देखो, आज के 15-20 साल पहले तो रेडियो अमूमन सबके घर में होता था, समाचार लोग सुनते रहते थे, कमेंट्रियाँ लोग सुनते रहते थे। क्या है, दिस इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सैटेलाइट के थ्रू जब सुनते थे जो भी चीज़ें होती थी देश दुनिया में कहीं भी, ये रेडियो फॉर्म था। ब्रॉडकास्ट जब आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से टीवी से बैठे बैठे सब सचित्र आप देख पाते थे, कैसे, ये मीडियम्स हैं। फिर अभी डिजिटली आप देख पा रहे हो सारी चीज़ें, सब कुछ। फिर बाद में स्टिल इमेजेस फोटोग्राफी जो अभी है, अब फिर जो मूविंग इमेजेज है, अभी जो मूव हर जगह कर पा रही है, जो आप ले रहे हो। पहले क्या था, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी आई, कब उसका क्या इंपॉर्टेंस था, एक ब्लैक एंड वाइट पेपर पे ड्रा किया गया था एज ए पेंटिंग, इस तरीके से। बाद में फिर फोटोग्राफी का वर्जन, अभी जिस तरीके के कैमरे आ गए हैं वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम में, अभी क्या सिचुएशन चल रही है प्रेजेंट टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वहाँ पर लाइट एंड शटर सारी चीज़ों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। अभी बहुत वेरिएशंस इसके बदल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ये डिफरेंसेस आए हैं। स्टिल अगर वी आर स्टार्टिंग नाउ वन बाय वन, लाइक अभी हम बातचीत करेंगे आपसे कि फोटोग्राफी की बात करेंगे, फिर उसके बाद वन बाय स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे कि जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो आप पाएंगे कि अब 200 साल पहले अब चले जाइए तो इनिशियली इमेजेस जो डेवलप हुआ कैसे, एक प्लेन बॉक्स की तरह डेवलप हुआ, एक ब्लर टाइप में। फास्ट फॉरवर्ड टाइम्स हम अगर जाएंगे तो अब वर्तमान चीज़ें देखिए, क्रिस्टल क्लियर इमेजेज एकदम आती है, और आप अपने मोबाइल से हाई डिफिनेशन का वीडियो थ्रू आप सेल फोन से आप ले पाते हैं। क्यों, ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, ये क्या है, मीडियम्स ही है। फ्रेंच लुइस डेग्योर एंड जोसेफ निस्फोर निस्से ने फर्स्ट डेवलप जो किया फोटोग्राफिक प्रोसेस, डेगोरियोटाइप जो डेवलप किया, उन्होंने उस समय शायद कल्पना नहीं की होगी इतना डेवलप होगा, लेकिन डे बाय डे उसमें कितना आगे हो गए। निप्से प्रोड्यूस व्हाट इज द बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग द फोटोग्राफ फ्रॉम द विडो इन हिज स्टेज इन द ले ग्रास इन द बर्गेंडे रीजन ऑफ फ्रांस। दिस वॉज द around 190 years back. This time she have taken the pictures 119 years back. ले ग्रास इन द बर्गली रीजन इन फ्रांस, फ्रांस में उन्होंने टेकन किया था इस पिक्चर को। लेकिन क्या वो जानते थे, वो नहीं जानते होंगे, नॉट नोइंग अबाउट लाइक दिस कि डे बाय डे इतना इसका आगे बढ़ जाएगा। आज अगर फोटोग्राफी की हम बात करें, इमेजेज की बात करें, तो आप अगर आप देखो कि जो पिक्चराइजेशन का दौर है, कितनी एचडी की कितनी क्लियरिटी होनी चाहिए, पिक्चर कितना क्लियर देखते थे। और पहले अगर हम बात करें 15 साल पहले दूरदर्शन की अगर हम बातचीत करें, कितना मोमेंट था उसका कितना आगे बढ़ गया था। अब हमेशा जो उसकी पिक्चर ब्लर है, इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अभी कितना अभी आगे बढ़ गया। तो अब डे बाय डे जो चेंजेज हुआ है किसके थ्रू हुआ, ये मीडियम्स हैं, मीडियम्स थ्रू द फोटोग्राफी में जो चेंजेज आया, टेक्नोलॉजी का जो चेंजेज आया। अगर हम बात करें पीक ऑफ बो इन द ग्लोबल हिस्ट्री फोटो जर्नलिज्म की बात करें, तो अमेरिकन फोटोग्राफर्स मैथ्यू ब्रॉडली इज नोन एज ए फादर ऑफ द फोटो जर्नलिज्म। एज ए फोटो जर्नलिज्म वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ही इज द फादर, मैथ्यू ब्रैडी, फोटो जर्नलिज्म इन द वर्ल्ड। ही अलॉन्ग विद द हिज टीम डॉक्यूमेंटेड सम थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स ड्यूरिंग द सिविल वार। जो सिविल वार अमेरिका में जब जिस समय वहाँ पे हो रहा था, उस समय 1000 उनकी टीम ने एक फोटोग्राफ्स का कलेक्शन किया ब्लैक एंड वाइट का, उससे लोगों को बताया, मतलब आगे चीज़ें दिखाई, जो कि एक आज के आपके मेमोर में आप उसे देख पाते हो। पीके वो इंडियन हिस्ट्री फोटो जर्नलिज्म की बात करें तो इन इंडिया फोटोग्राफी वाज इंट्रोड्यूस सून आफ्टर इट वाज द इंट्रोड्यूस इन द यूरोप।
पहली बार जब वहाँ पे डेवलप हुआ। इनिशियली इट वॉज द प्राइमरी यूज बाई कॉलोनीज टू डॉक्यूमेंट्स नेटिव इंडियंस। एक नेटिव इंडियंस के लिए जो देसी लोग हैं, वहाँ पे जो कॉलोनीज थी इंडियंस कॉलोनी, तो वहाँ पे एक तरीके से वहाँ पे यूज किया गया फोटो जर्नलिज्म। अगर इन इंडिया की अगर बात करें, विटनेस लाइट ऑफ द डे व्हेन द लार्ज कर्जन अनाउंस लेट द एपिक 1903 दिल्ली दरबार इंसिडेंट्स बी कवर्स विजुअल जर्नलिस्ट। वहाँ पे पहली बार 1903 में दिल्ली दरबार में एज ए फोटो जर्नलिस्ट विजुअलाइजेशन करने के लिए फोटोग्राफर को इकट्ठा किया। दैट टाइम वहाँ पे बुलाया गया। अगर इंडिया की हम बात करें कि यूरोप में इस तरीके से जब किया गया, तो मैथ्यू अंडर इनिशियली जो उसको करते हैं सैमुअल एबी मोर्से, इन्वेंटर ऑफ द टेलीग्राफ, मैथ्यू अंडरटुक हिज इनिशियल ट्रेनिंग फ्रॉम द सैमुअल एबी। तो मैथ्यू उसको ट्रेनिंग करते हैं। फिर तो अगर बात की अगर करें जो पैदा होते हैं गुजरात इंडियन स्टेट में, हुमाई वायरावाला इंडियाज, इनको ट्रेंड करते हैं। फर्स्ट वुमेन फोटो जर्नलिस्ट, अगर हम फीमेल की बात करें, वायरावाला इंडिया इज द फर्स्ट वुमेन फोटो जर्नलिस्ट, इज बेस्ट नोन ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द कंट्री transitions from the British colony, a newly independent nation. She took her the last breath on 16 January 2012 in बड़ोदरा। बड़ोदरा में उन्होंने अंतिम सांस ली। उस महिला ने पहली बार नवसारी में उन्होंने पैदाइश ली थी, और पहली बार जो है जो फीमेल फोटोग्राफी को उन्होंने एक कॉलेज के तौर पे उसको डेवलप किया, उसको लेकर के दिखाया। अभी जिस तरीके का दौर चल रहा, द सिनेमा इन्वेंशन द विदाउट फ्यूचर, जो सिनेमा का जो दौर चल रहा है, अभी कैसे सिनेमैटिक आ गई है। दिस टाइम्स जो सिनेमैटिक है, आप पिक्चर्स क्रिएशन आप करते हो, उसमें जो डेवलप हो रहा है, जिस तरीके के पिक्चराइजेशन हो रही है। अभी रिसेंटली जो कुछ मूवी आई, जैसे कि बाहुबली आई, बाहुबली 2 आई, उसमें आप सिनेमेग्राफी आप देखो, उस पिक्चराइजेशन आप देखो, GHD की क्लैरिटी आप देखो, उसमें कैसे जो इमेजेस का आगे बढ़ा, क्यों ये पिक्चराइजेशन जो हुआ, जो इमेज डेवलप हुई, उसके थ्रू ये आगे बढ़ पाए। अगर हम बात करें कि दोज लिविंग द फोटोग्राफ पिक्चर्स वर द फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू रिप्रोड्यूस रियलिटी, नो स्टोरी वाज नरेटेड विदाउट you have no any pictures. That times you have not narrate any like any kinds of things, such types as like you have no any pictures, you have not narrate anything. अभी पिक्चराइजेशंस के दौर में कुछ अब पुरानी मूवियों की बात हम करें, जो कि इमेजेस से क्लियर हो जाती थी कि इसमें क्या इमोशंस के थ्रू ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो पिक्चराइजेशंस की मूविंग है, वो किस तरीके से रिएक्शन है, क्या कहना चाहते हैं, काफ़ी कुछ उसमें क्लियर हो पाती हैं। अगर हम सिनेमाग्राफी की बात करें, जो एग्जीबिशंस चल रहा है, जो फोटोग्राफर्स, मैजिशियंस, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, ड्रामा आर्टिस्ट, कम्प्लीटली सारे जो स्टक हैं, जो काम करते हैं, अब उसमें देखो किस तरीके से पिक्चराइजेशन आप करते हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखो, आप जाएंगे देखेंगे कहीं भी, मतलब शोल्डर्स का हो, कहीं भी एक पिक्चर्स के थ्रू ही मूव करते हैं। ये जो पिक्चर्स है, एक कम्युनिकेशंस का काम करता है, जो मीडियम्स का काम करता है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप ऐसे मूविंग पिक्चर्स, जो सिनेमाग्राफी का है, तो पिक्चर्स इज प्ले इन क्रूशल रोल इन द लाइक इन द मीडियम्स। तो मीडियम्स जो अगर बात करें, मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशंस की अगर बात करें, तो पिक्चर एज ए प्ले इन द रोल एज ए मीडियम्स। अब दादा साहब फाल्के को अगर हम बातचीत करें, राजा रवि वर्मा की अगर बात करें, तो इन्होंने पिक्चराइजेशन को एक पहला एक विजन दिया, एक आइकन दिया, किस तरीके से फिल्में को कैसे इसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। राजा रवि वर्मा इंस्पायर्स फाल्के स्केच, उनसे उन्होंने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को जो निर्माण किया, जो आप घरों में, सबके घरों में जो देवी देवताओं के पिक्चर्स आप देख पाते हैं, ये कब का इन्वेंशन है? ये सारे राजा रवि वर्मा ने क्रिएट किए। उन्होंने पहले इस तरीके के पिक्चराइजेशन किया अपने भारतीय देवी देवताओं को बनाने के, और आज सबके घरों में दीवारों पे टंगी हुई है। एक किसका आविष्कार है? पिक्चराइजेशन का कमाल है कि आज सारी चीज़ें आप इस तरीके के आप देख पा रहे हैं। दादा साहब फाल्के की अगर हम बात करें, राजा रवि वर्मा की हम बात करें, तो इन्होंने एक विजन दिया लोगों को देखने के लिए, इस तरीके से भी चीज़ों को देख सकती हैं। अभी नए तौर पे अगर हम देखें, आज के फिल्म उद्योग में देखें तो SS राजामौली जो हैं, एक नया फिल्मों का डायमेंशन दिया, एक नया पिक्चराइजेशंस का क्लियर दिया, एक नया विजन दिया
किस तरीके से चीज़ों को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो और किस तरीके से सिनेमा को पिक्चराइजेशंस के जरिए उसको किसी चीज़ को इमेज को आप हाइप कर सकते हो, उसकी हाइट बढ़ा करके आप दिखा सकते हो। तो मिला जुला कर अगर हम बातचीत करें मित्रों कि अब हम देखते हैं कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं। पिक्चर्स किस तरीके से मीडियम्स काम करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, लाइक डिफरेंस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस, डिफाइन द मास मीडिया, डिस्क्राइब द लार्जर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस। यूनिट के बाद आप इसको एक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आप इसमें कितना पाए और क्या कमी रह पा रही है। तो एक बार वीडियो लेक्चर्स को सुनिए और कुछ अपने आप से सेल्फ स्टडी करिए, कुछ राइटअप करने की कोशिश करिए, तब जाके समझ में आएगा। तो अभी जो आज मैंने मित्रों आपसे बातचीत की, मीडियम्स की बात की कि पिक्चर्स किस तरीके से मीडियम्स का रोल प्ले कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। लाइक सपोज दैट आप कहीं पे जाओ तो एक जो पिक्चर्स होता है बहुत कुछ क्रिएट करता है, बहुत कुछ शो करता है और उससे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सपोज करो जैसे स्केच बनवाती है पुलिस, जो बनवाती है और देखती है वो कैसे शो करती है, पिक्चर्स के थ्रू, पिक्चराइजेशन के थ्रू। आशा करता हूँ विद्यार्थी मित्रों ये लेक्चर आपके लिए कारगर होगा। एज ए कम्युनिकेशंस के तौर पे आप देख करके इस पर कुछ आप अच्छा कर पाएंगे और निकट भविष्य में आप इस मीडियम्स के अवधारणा को समझेंगे, किस तरीके से मीडियम्स का क्या रोल होता है कहीं पे, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल आपको दिए हैं। और नेक्स्ट स्टेप में डिजिटल और सारे जो उसके मीडियम्स हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस के, उस पर हम सेकेंड पार्ट में आपसे बातचीत करेंगे। तब तक आप जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको राइटअप करिए और कुछ समझने की कोशिश करिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः